सुमंत जी वहीं रुके हैं श्रृंगवेरपुर में। वहाँ से भगवान निकलते हैं, निषाद राज के साथ गंगा जी के समीप पहुँचते हैं। अब गंगा के उस पार जाना है तो केवट को ढूंढते हैं, तो देखिए एक केवट बीच धारा में खड़ा है। तो उसको बुलाने लगते हैं। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि केवट को बुलाते हैं, क्या कहते हैं, मांगी नाव न केवट यार, मांगी नाव न केवट यार, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जा, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना। केवट को बुलाते हैं, राम जी भैया इधर आओ। केवट ने मना कर दिया, हम नहीं आने वाले क्योंकि हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा आज तक मरम हम नहीं जान पाइए, कैसे जान गए महाराज, जो कि हम बराबर रहते हैं। कौन सा मरम जान गया महाराज? कहते हैं छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। भगवान ने कहा क्यों नहीं आना चाहते हो? बोले प्रभु हम जानते हैं आपके चरण के रज की बड़ी महिमा हमने सुन रखी है कि आपके चरण की रज एक शिला को स्पर्श करी वह नारी बन गई। और कहीं मेरे काठ का ये नाव है, लकड़ी का नाव, कहीं इस पर स्पर्श हो गया तो एक नारी अगर ये बन गई तो मेरा पालन पोषण कैसे होगा? हाँ? एक पत्नी तो घर में बैठी है, दूसरे को लेके जाऊंगा तो कलह हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। कहाँ से लेके पकड़ के लेके चले आएगा, विवाद हो जाएगा। तो प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसे तो नहीं आऊंगा। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं बड़ा विचित्र बुद्धि का है केवट। अरे पत्थर पे स्पर्श हुआ तो वो नारी बन गई, अब हर जगह का नारिये बनते चलेंगे। केवट ने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन ऐसे नहीं नाव पे बैठने दूंगा। बोले क्या चाहते? बोले हम चाहते हैं आपके चरण को पहले धुलूंगा। और कहने लगते हैं, केवट बड़े भाव से गाने लगता, कहने लगता है, आइए हम लोग भी भाव के साथ करें कि बात छोटी है सिर को धुला ली, अरे बात छोटी है सिर को हिला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए। पाँव अपना, हाँ पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना, हाँ पाँव अपना, हाँ पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। कितना सुंदर भाव है केवट का। इसी भाव से हम लोग अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो
आप मालिक हैं हाँ, आप मालिक हैं हाँ, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। नहीं गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, और नाम लेकर हाँ, वो नाम लेकर हाँ, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। केवट ने कहा कि प्रभु चाहे किसी को भी बुला लीजिए, यहाँ अब कोई आने वाला है नहीं आपको पार लगाने के लिए, यहाँ सिर्फ अकेली मेरी ही नाव है, इसलिए कि सुबह मुझे पता था कि आप आने वाले हैं, तो जितने भी मलाह यहाँ नाव लगाते हैं ना, सबकी छुट्टी मैंने पहले करवा दी है, यहाँ पे मेरे सिवा कोई है नहीं जो आपको पार लगाएगा। अब अगर आपको पार होना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। कहता है गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर हाँ, नाम लेकर हाँ, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाव अपना हाँ, पाव अपना हाँ, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की। और क्या कहता है केवट, प्रभु आप भी तो चाहते हो ना चरण दुलवाना, और मेरी पूर्व जन्म की तपस्या भी है, सब जानते हो, फिर इतना काहे को परेशान कर रहे हो, दुलवा लीजिए ना प्रेम से। और क्या कहता है, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही शीघ्र ही शीघ्र ही शीघ्र ही शीघ्र ही कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ फैसला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाव अपना हाँ, पाव अपना हाँ, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, 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 बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बोले भक्तवत्सल राम की। महाराज केवट ने बड़ा निवेदन कहा, आपको भी जल्दी जाना है ना उधर, हम आपकी बात नहीं कर रहे, केवट राम जी से कह रहा है
कि आपको भी जल्दी जाना है ना उधर। आप भी जानते हैं बिना धुले पैर आपको जाने नहीं दो। गलती से एक भी रज आपके पैरों में लगा रहा और मेरे नाव पे चढ़ के नाव स्त्री बन गई तो मैं क्या करूँगा। प्रभु से हट कर बैठा। प्रभु ने कहा ठीक है तुम कर लो अपने मन की, धोने के लिए कह दिया भगवान ने। भागा भागा आया और कठौता लेके आया। कठौता समझ रहे हैं, लकड़ी का था पात्र। और भगवान से कहता है, बाबा गोस्वामीदास जी छंद में लिखते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो। तब लागी सीतासनाथ कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदासनाथ कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। बोला महाराज चरण धुलने हैं आपके, और चरण धुल के आप उतराई भी मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। बस चरण धुलने के लिए आप अपने मुख से एक बार बोलिए तभी धुलेंगे। भगवान ने कहा जैसा मन में हो ऐसा कर लो ना, मैं मना कब कर रहा हूँ। बोले नहीं महाराज, बाद में ही कह दोगे कि मैंने तो कहा नहीं था, केवट जबरदस्ती धुल लिया। स्पष्ट बोलो महाराज, स्पष्ट कहिए कि हाँ केवट हमारे चरण धुल लो। भगवान हंस पड़ते हैं, कैसा जिद्दी भक्त है। और सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बियसे करुणा एन चितई जान के लखन तन। हंसने लगते हैं भगवान। भगवान ने कहा केवट ले आ जल और चरण धुल ले। बोले अब हुई ना बात, भगवान के चरण धुलना प्रारंभ किया। अब महाराज भगवान का एक चरण धुलता, एक बाहर रखता, दूसरा धुलता, तब तक एक उसमें फिर रज लग जाए। बार बार धुलना लगा रहा। लक्ष्मण जी उतना ही क्रोधित हो रहे हैं, भैया ये ज़्यादा कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रहा है, कहो तो अभी निपटा दूँ इसे। भगवान ने कहा धैर्य रखो महाराज, काहे हर जगह आप तीव्र हो जाते हैं। राम जी ने कहा भैया केवट कुछ जल्दी करो। केवट ने कहा प्रभु एक काम करो, दोनों पैर एक साथ डालो इसमें। और जब दोनों पैर साथ डाला, भगवान के पैर धुलना प्रारंभ किए तो भगवान लड़खड़ा उठते हैं। भगवान ने तुरंत हाथ उसके सर पे रख दिया और पकड़ लिया। केवट ने कहा जय हो प्रभु। जिस वरद हस्त को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध योगी ललायित रहते हैं, तपस्या करते हैं, आज मैं उन चरण कमल को भी प्राप्त कर लिया और आपके वरद हस्त को भी प्राप्त कर लिया। केवट बड़ा प्रसन्न होता है। सीधे चरण धुलने के बाद नाव में भगवान को बिठा, सबके चरण धुलता। बोला प्रभु आप प्रतीक्षा करिए, मैं तुरंत आया। गया घर में, सबको चरणोदक पान कराया भगवान का, और उसके बाद पूरे घर में सिंचन किया। फिर पितरों को उसी चरणोदक से तर्पण दिया। सारे पितृ भी उनकी संतुष्ट और सुखी हो गए, तर गए महाराज। केवट ने एक कार्य से कई कार्य कर लिए महाराज। अब केवट नाव पर बैठा, भगवान बैठे हैं, निषाद राज जी बैठे हैं। अब केवट बीच धारा में ले जाकर गोल गोल घुमाने लगा। एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, तीन बार घुमाया। भगवान ने कहा भैया केवट ये क्या कर रहे हो, बार बार घुमा क्यों रहे हो। बोले प्रभु अच्छा नहीं लग रहा क्या। बोले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बोले यही मैं भी कहना चाहता हूँ, आप भी ना हम लोगों को 84 लाख योनियों में घुमाते रहे तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। अब पता चला घूमना कैसे लगता है।
अब एक ही जगह जब घुमाया आपको 3 बार तो पता चला ना, तो ऐसे आप भी एक ही जगह 84 लाख योनि में घुमाते रहते हो हम लोगों को। घूमो बेटा। इस प्रकार से जब केवट ने भाव भरे शब्द कहे, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, उस पार उतारते हैं भगवान केवट। अब भगवान विचार कर रहे हैं, केवट ने गंगा जी को पार करवाया है तो इसको उतराई देना चाहिए, लेकिन कुछ है नहीं क्योंकि वनवासी हुए पड़े हैं। लेकिन सीता जी के आभूषण उतरवाए नहीं गए थे। माँ सीता जैसे ही राम जी के मुखमंडल को देखती हैं तैसे समझ जाती हैं कि प्रभु चाहते क्या हैं। और क्या कहते हैं, पियहिया की सिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही माँ जानकी ने देखा राम जी व्याकुल हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, क्या दूं, सब कुछ चाह रहे हैं। राम तुरंत अपनी मुद्री मतलब अंगूठी होता है, अंगूठी उतार कर राम जी के हाथ में धीरे से पकड़ा दिए कि उतराई दे दो। और जैसे ही राम जी ने कहा केवट लो आपकी उतराई, केवट तुरंत चरणों में गिर गया और कस के पकड़ लिया, प्रभु माफ करो, क्या चाहते हो आप, मुझे यहाँ नहीं चाहिए। अच्छा, केवट व्याकुल हो गया महाराज। व्याकुल क्यों हुआ? वह विचार करने लगा, वनवास के समय जिस कैकेयी ने माँ सीता के आभूषण को नहीं उतरवाए, यह दुष्ट पापी केवट अपने उतराई लेने के चक्कर में माँ के हाथ से आभूषण उतरवा ले रहा। कितना पापी हो गया केवट। यही विचार करके पकड़ लिया, प्रभु क्षमा चाहता हूँ, मुझे यह उतराई नहीं चाहिए। बोले केवट तुमने इस पार उतारा है, कुछ ना तो देते बनता है। बोले प्रभु देखो हम दोनों एक ही जाति के हैं। भगवान ने कहा कैसे? बोले देखो हम लोगों को इस नदी से पार करते हैं, आप भव से पार करते हो, तो एक ही तो हुए। आज हमने आपको यहाँ से पार किया है और आप हमें वहाँ पार लगा देना, हमारा बस उतराई वही है महाराज। इस प्रकार भाव भरे शब्द जब बोले महाराज, तो केवट वहाँ पे भगवान को छोड़ता है। भगवान वहाँ से पहुँचते हैं प्रयागराज।